जय श्री कृष्ण दोस्तों। मैं सूरज आप सभी व्यूअर्स को मेरे यूट्यूब चैनल एंशिएंट रिकॉर्ड्स में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग ये चैनल का नाम देख रहे हैं एंशिएंट रिकॉर्ड्स, तो मैं जनरली इसमें 90s के ज़माने के मतलब मूवी वीडियोस या फिर कुछ भी उस टाइम के टीवी शोज़ या इंटरेस्टिंग कुछ एंटरटेनमेंट के ऊपर टॉपिक्स होते थे, उसके ऊपर मैं वीडियो शेयर्स करता हूं। तो दोस्तों, आज के वीडियो का शीर्षक है कि मैं बताना चाहता हूँ 90s के ज़माने में दुनिया, हमारा समाज, सोसाइटी कैसा हुआ करता था। मतलब उस टाइम हम लोग का एंटरटेनमेंट का मीडियम क्या था और क्यों 90s के ज़माने को बहुत वैल्यूबल बोला जाता है। तो उसके बारे में ही आज हम लोग डिस्कस करेंगे। मेरा जो बचपन गुजरा था 90s के टाइम, मैं उसके बारे में कुछ बताऊंगा। तो उससे आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि 90s के ज़माने का दौर कितना सुनहरा था। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मेरा जन्म 1983 को हुआ था, तो इससे आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं 80s 90s के ज़माने में पूरा बचपन गुजारा हूँ और उसी दौरान मोस्ट ऑफ द हैप्पीएस्ट लाइफ, जो कि बहुत सुनहरा दौर था, वो मैं गुजारा हूँ और अभी भी मैं टाइम बिता रहा हूँ। लेकिन वो जो यादें थे, वो जो लम्हे थे, वो कभी भूला नहीं जा सकता। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि 83 में तो मेरा जन्म हुआ था। तो उस टाइम मैं कटक में था, उड़ीसा शहर के कटक में था। उसके बाद पापा का नौकरी हुआ राजगंगपुर में, जो कि एक सुंदरगढ़ डिस्ट्रिक्ट है, उसका एक एरिया है, सिटी एरिया है राजगंगपुर। वहाँ पे हमारा जो ओसीएल सीमेंट, वो वहाँ पे उसका कारखाना है। तो मैं अराउंड 88 को राजगंगपुर आया और उसके बाद से मुझे कुछ कुछ याद है, क्योंकि उसके पहले के टाइम का बहुत सारा मेमोरीज मैं खो चुका हूँ। लेकिन जो राजगंगपुर में बिताया, तो उसका मेमोरीज मुझे पूरे तरह से याद है। तो दोस्तों, जब हम लोग राजगंगपुर आए, तब मेरे नए नए दोस्त सब बने और उसके बाद उस टाइम टीवी प्रोग्राम्स बहुत कम आया करते थे। जब मैं पूरा अराउंड स्टैंडर्ड 3 या 4 में था, तब ओनली DD1 चैनल आता था और उड़िया का कुछ समय के लिए चैनल्स आता था, वो भी 11-12 बजे तक। दूरदर्शन एंड हो जाता था, मतलब उसके बाद और कुछ देखना नहीं है। फिर जब बड़ा हुआ थोड़ा, तो उसके बाद DD मेट्रो आना शुरू हुआ और उस टाइम हम लोग मूवीज़ देखने के लिए हफ्तों महीनों इंतज़ार करते थे। नया मूवीज़ भी हॉल्स देखने जाते थे। उस टाइम हॉल का बहुत क्रेज़ था। आजकल तो बहुत सारे मीडिया हो गए, जैसे कि इंटरनेट, मोबाइल, दूसरे ऐसे मीडिया हो गए और हर कोई हर टाइप का मूवीज़ देख सकते हैं। लेकिन उस टाइम वैसा नहीं था, हम लोगों को इंतज़ार करना पड़ा था और एक मूवी के लिए हम लोग बहुत सारे डिस्कस करते थे। मतलब एक नया मूवी आने वाला है, तो उसके लिए हमारे दोस्तों के बीच चर्चा में रहता था, जी ये मूवी आने वाला है, उस हीरो का आने वाला है, ऐसा ऐसा स्टोरी है। और उस टाइम जनरली एक्शन मूवीज़ बहुत चलते थे और साथ ही साथ लव स्टोरीज भी चलते थे। तो उस टाइम हम लोगों का केबल कनेक्शन नहीं था। जब तक मैं 7th स्टैंडर्ड तक नहीं हुआ था, तब तक हमारा केबल आया नहीं था, क्योंकि हमारे एरिया में बहुत सारे लोग केबल कनेक्शन नहीं लिए थे। तो जो केबल ऑपरेटर था, वो अकेले हम लोगों को देने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन जब मैं हाई स्कूल स्टैंडर्ड को आया, तब केबल ऑपरेटर ने हमारे यहाँ कनेक्शन दे दिया और उस टाइम जी टीवी और उसके बाद सोनी टीवी, ये सब नए चैनल्स आए। तो ये सब में भी बहुत सारे सीरियल्स देते थे, जो कि हमारे यादों को ताज़ा करते हैं, जैसे कि जी हॉरर शो, आहट। फिर DD1 में भी बहुत सारे सीरियल्स देते थे, यादगार सीरियल्स वो सब हैं, जैसे ब्योमकेश बख्शी, तहकीकात, अलिफ लैला। तो बचपन में यही सब मैं देख के गुजारा हूँ और उस टाइम मतलब टीवी के लिए एक तरह से आप बोल सकते हैं मैं पागल था। मतलब जब भी छुट्टी होता था, जब पढ़ाई ख़त्म हो गया, ट्यूशन नहीं है, तो मतलब मैं टीवी के पास ही हूँ और हमेशा ये जो मूवीज़, कार्टून्स, ये सब देखने में अपना टाइम गुजारता था। और उस टाइम जो हमारा जो बचपन का टाइमिंग था, मतलब वो थोड़ा स्लो था। मतलब अभी का टाइम बहुत फास्ट है। मतलब लड़के लड़कियाँ या फिर जो भी आप देखेंगे, सभी रसिंग में हैं, या मतलब हमेशा ज़िंदगी की दौड़ में व्यस्त रहते हैं। तो उस टाइम में भी ज़िंदगी की दौड़ में व्यस्त रहते थे,
लेकिन लोगों के पास समय रहता था। जैसे कि आज के ज़माने में कोई किसी के साथ मिलने के लिए या टाइम पास करने के लिए जाता नहीं है, क्योंकि उनके पास मोबाइल एक बहुत बड़ा चीज़ आ चुका है, जिससे घंटों घंटों समय बीत जाता है और हमें पता भी नहीं चलता। और साथ में पैसों का और सोसाइटी में अपना जीने का इतना प्रेशर रहता है कि उस सब के लिए टाइम नहीं है। और उस टाइम दो बात थी, जैसे कि मैं उस टाइम छोटा था, मतलब स्कूल एज में था, तो हम लोग के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था। और वह उस टाइम सोसाइटी रिलेशन बहुत अच्छे हुआ करते थे, मतलब हर कोई एक दूसरे के ऊपर भरोसा करता था और अपना ज़िंदगी गुजारता था। तो उस टाइम स्कूल के टाइम तो मैं स्कूल जाता था, हमारा 10 से 4 बजे तक स्कूल होता था, और उसके बाद एक दो ट्यूशन्स भी जाता था, और साथ में दोस्तों से मिलना, उनके साथ बातचीत करना। मोस्ट ऑफ द टाइम ये खेलकूद के बारे में, मूवीज़ के बारे में या फिर कुछ सीरियल्स के बारे में हम लोगों के अंदर डिस्कस होता था। तो मेरा बहुत बड़ा याद है जो हॉरर शो के ऊपर पहले शुरू हुआ था, जी हॉरर शो। जी हॉरर शो के 1 साल के बाद शायद उसके बाद ही आहट शुरू हो गया, और आहट मेरा वन ऑफ दी फेवरेट सीरियल्स था। मैं उसका बहुत कम ही एपिसोड्स मिस करता था, डरता था, लेकिन वो सीरियल्स को मैं रेगुलरली देखता था। उसके बाद फिर शक्तिमान आया, और भी सोनपरी, और भी जैसे कि राजा और रैंचो, इस टाइप के सीरियल्स उस टाइम देखता था। आजकल के ज़माने तो सीरियल्स देखता ही नहीं। आजकल कुछ कुछ मतलब नया मूवी अगर निकलता है अच्छा वाला, तो वो वाला देखने को मन करता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं देखता। और उस ज़माने में क्या है कि बॉलीवुड फिल्मों का बहुत बोलबाला था। साउथ इंडियन मूवीज़ या फिर अलग रीजनल मूवीज़ का इतना क्रेज़ नहीं था। तो हम लोग जनरली जो उस टाइम के एक्टर्स थे, जैसे कि शाहरुख खान, अजय देवगन, जो कि आज भी हैं, तो उनका मूवीज़ देखा करते थे, और वो सब बहुत इमोशनल, फाइटिंग बेस्ड इस टाइप के मूवीज़ होते थे। तो उसमें बहुत मज़ा भी आता था, और स्पेशली हॉल में जाके देखने का मज़ा बहुत अलग भी था। और टीवी में उस टाइम नया नया मूवीज़ नहीं देता था, सब पुराने टाइम के मूवीज़, जैसे कि 70-80s के मूवीज़, या फिर कोई अगर नया मूवी दे दिया तो वो पूरा सारा मोहल्ले में क्रेज़ हो जाएगा कि ये वाला मूवी देने वाला है, उस दिन हो सकता है हम लोग छुट्टी भी मार ले। और मुझे मूवीज़ के साथ साथ मेरा उस टाइम क्रिकेट में भी बहुत क्रेज़ था। तो मैं तो सुनील गावस्कर, कपिल देव, इन लोगों का टाइम का क्रिकेट देख नहीं पाया, लेकिन हमारे ज़माने में सचिन तेंदुलकर थे, जवाहरलाल श्रीनाथ, फिर अनिल कुंबले, मोहम्मद अजहरुद्दीन, अजय जाडेजा, ये सब इम्पोर्टेंट क्रिकेटर्स थे। और उस टाइम भी क्रिकेट देखने का क्रेज़ अलग था। मैं तो घर में तो देखता ही था, लेकिन दोस्तों के साथ देखने का मज़ा कुछ और ही था। और उस टाइम हम लोग क्रिकेट भी खेला करते थे, और जैसे कि जानते हैं बचपन में बहुत सारा हम लोग सपना देखते थे, तो मैं भी सोचता था कि यहाँ क्रिकेट खेल के मैं भी एक दिन जाके इंटरनेशनल मैच खेलूँगा। और उसके लिए कोशिश भी किया था, जो कि एक नाकाम कोशिश था, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर तो रहता है, और साथ में क्रिकेट में तो आप जानते हैं कितना कंपटीशन रहता है, वो पॉसिबल ही नहीं है। तो वो एक बचपन का मतलब थिंकिंग था। लेकिन उस टाइम क्रिकेट देखने में बहुत मज़ा आता था। वर्ल्ड कप हो या सीरीज़ हो, किसी भी देश का मैच हो, वो सब देखते थे। और सभी चैनल्स में नहीं देता था, कोई कोई चैनल्स में देता था, तो उसी को देखने के लिए हम लोग 3 घंटा 5 घंटा ऐसे बिता देते थे। मतलब उस टाइम तो T20 शुरू नहीं हुआ था, तो उस टाइम खाली वनडे और टेस्ट मैच ही चलते थे, और जनरली हम लोग वनडे ही देखा करते थे। तो उस टाइम आप लोग जैसे जानते हैं क्रिकेट में 300 स्कोर बनाना भी बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, और कोई अगर 300 क्रॉस कर लिया तो मतलब वो जीता वो टीम। और आज के ज़माने में तो आप लोग जानते हैं 400 के ऊपर भी बहुत सारे रन स्कोर हो चुके हैं। तो मेरा जो बचपन था वो बेसिकली मूवीज़, क्रिकेट देखने में, दोस्तों के साथ, ऐसे में गुजरा है। और पढ़ाई का प्रेशर भी उस टाइम ज़्यादा नहीं रहता था, जैसे कि आज के ज़माने में बहुत कंपटीशन है, बच्चे लोग बहुत प्रेशराइज फील करते हैं। बचपन से ही उन लोगों को वैरायटी एक्टिविटीज़ में शामिल होना पड़ता है, जैसे कि डांस करना, गाना गाना, ट्यूशन्स अटेंड करना। मतलब जो चीज़ थोड़ा बड़ा होकर जानना चाहिए वो लोग बचपन से ही जानना शुरू कर देते हैं, और वो लोग इतने खो जाते हैं अपने एम्बिशन की तरफ कि जो बचपन का जो मज़ा लेना है वो लोग नहीं ले पाते। जैसे कि हम लोग मतलब 80s 90s के लड़के लोग लिए थे। क्योंकि उस टाइम जैसे कि ग्लोबलाइजेशन हुआ था,
91 के बाद ग्लोबलाइजेशन शुरू हुआ, धीरे धीरे फॉरेन प्रोडक्ट्स ये सब के ऊपर लोगों का ज़्यादा नज़र गया और टीवी इंडस्ट्री, सीरियल, मूवीज़ ये सब का क्रेज़ उस टाइम ही सबसे ज़्यादा आया। 70s 80s में मूवीज़ बनते थे, लेकिन एक तो उस टाइम कम मूवीज़ बनते थे और वो ज़माने का मूवी और 90s के मूवी में बहुत अंतर था। जैसे कि 90s के मूवी और अभी के मूवीज़ में बहुत अंतर है, तो उस टाइम भी वैसे ही हुआ करता था। और उस टाइम जो एक्शन मूवी या फिर उसका गाना ये सब, लेकिन उसमें ज़्यादा मतलब जैसे कि हम लोग आज के मूवीज़ में सेक्स सीन्स या फिर रोमांस या फिर म्यूजिकल चीज़ें देखते हैं, लेकिन उस टाइम वैसा नहीं था। बहुत मतलब जो भावनात्मक सॉन्ग रहते हैं या फिर इमोशनल चीज़ रहते हैं, उस टाइम उसका बहुत सारा क्रेज़ था। तो बचपन में तो ऐसे बहुत सारे यादें हैं, तो मैं धीरे धीरे आपके साथ शेयर करूंगा। और मेरा जो चैनल है इसके माध्यम से भी मैं आपको बताना चाहूँगा, जो जो चीज़ याद मुझे आएगा धीरे धीरे आप लोगों को बताते चला जाऊँगा। और जो भी इम्पोर्टेंट लगेगा मुझे, क्योंकि मेरा चैनल का नाम है अनसीन रिकॉर्ड्स, तो वो सब भी आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों, आज तो मैं ऐसे ही वीडियो बना रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से मैं सोच के कुछ ये करके टॉपिक जो कि इंटरेस्टिंग होगा, आपको भी अगर कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक लग रहा हो तो आप बोल सकते हैं। जैसे कि मैं बेसिकली उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ और मेरा पूरा बचपन उड़ीसा के अंदर ही गुजरा है। जब मैं 10th +2 पास आउट हुआ तब जाके बाहर जाने का थोड़ा थोड़ा मौका मिला, लेकिन फ़िलहाल भी मैं उड़ीसा में ही हूँ और उन्हीं यादों को भी हमेशा याद करते रहता हूँ। अपने 90s के ज़माने की यादें, दोस्तों की यादें या फिर जो मूवी सीरियल्स वो भी कभी कभार देख लेता हूँ। हाँ, और भी सीरियल्स है जैसे कि विक्रम बेताल और जो महाभारत, रामायण, इस टाइप के सीरियल्स भी उस टाइम में बहुत देखता था। लेकिन आज के ज़माने के बच्चों को देख रहा है वो सब जैसे कार्टून शो जैसे कि डोरेमोन या फिर जो भी हॉलीवुड मूवीज़ है उस सब में वो लोग उलझे रहते हैं। लेकिन हम लोगों का बचपन सुनहरा था और उस दौर का जो सीरियल्स, शोज ये सब देखते थे वो हम लोगों को बहुत खुशी देते थे। तो दोस्तों, आज के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा और इसके बाद के वीडियो में मैं कुछ और भी जो मेरे जीवन में इम्पोर्टेंट घटना घटे हैं जो कि अनसीन चीज़ों से रिलेट करता है, मेरा एक्सपीरियंस शेयर करते रहूँगा। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री कृष्ण।